अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेसिक मैथ के टॉप 15 एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये बेसिक मैथ बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नेम से एनटीएस नेट में आता है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का जो बेसिक मैथ का पोर्शन है और नस्ट एनईटी में जो बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बेसिक मैथ के या क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से फिर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लेनी है। और ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। हमारा 2024 सेशन के लिए जो बैच 1 है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को एनटीएस नेट, नस्ट, एनईटी, फास्ट, प्यास जी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। साल में टोटल हमारे 4 बैच होते हैं। बैच 1 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये सेट की फॉर्म में गिवन है 2m साइड एस m क्यूब इक्वल टू 64 और m बिलोंग करता है इंटीजर से। तो अब आप देखें कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसका क्यूब करने से हमारे पास 64 आता है। तो इंटीजर अगर आप देखें तो ना तो 1 का क्यूब, 0 का क्यूब करने से भी 64 नहीं आता, ना 1 का क्यूब, ना 2 का क्यूब। तो 4 का क्यूब करने से 64 आता है। तो यूं हमें m की वैल्यू पता चल गई कि वो हमारे पास 4 है। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो 2m की निकालनी है। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली 2m, m को जब 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। तो यूं अब हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि दो सेट्स हैं ए और बी, ए माइनस बी, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। तो अब ये कॉमन सी बात है कि जब ए माइनस बी हम फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब होता है ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए माइनस बी सेट के अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जब आप इसकी इंटरसेक्शन ए माइनस बी की बी सेट के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि किस m की वैल्यू के लिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। तो अब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो मैं अगर सी ऑप्शन m की जगह 1/16 प्लग इन करता हूं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है सी ओवर ए होता है और वो हमें 4 गिवन है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लिखूं सी ओवर ए, सी कांस्टेंट जो कि -8 है और हमारे पास ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और वो ए ही है। तो -8 ओवर ए ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 गिवन है। तो यहाँ से अपने ए फाइंड आउट करना है। तो ए चूंकि डिनोमिनेटर में है ये हमारे पास इधर राइट साइड पे 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -8 इक्वल टू 4 ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू -2 आ जाएगी जो कि बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कंसेक्टिव नंबर्स हैं तो पहला नंबर x कर लें लेट और दूसरा x प्लस 1 कर लें और इनकी प्रोडक्ट आप 182 के इक्वल रखें और यहाँ से अब आप x को मल्टीप्लाई करें। 182 आप लोग लेफ्ट साइड पे भेजें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 13 और 14 आएंगे। तो यूं बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है कि ये फ्रैक्शन किस टाइप की है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऊपर नोमिनेटर है अगर इसकी डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए या नोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो तब हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो इम्प्रॉपर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो पूछ रहा है कि ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन फाइंड आउट करना हो कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस गिवन और पूछा जाए कि ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं तो आप इसका एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व करें। तो ये हमारे पास जो आंसर है बेसिकली ये अल्फा ऑप्शन के अंदर है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस ये गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में ये ग्राफ आपको गिवन है और वो पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। इसमें अगर आप देखें तो हमें वाई इंटरसेप्ट, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है। तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। सी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है और m से मुराद स्लोप है। अब हम ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे ये जो 1 वाला है बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि x वाला पार्ट 0 होता है। तो 0 1 पॉइंट ये बनेगा जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही है 0 1 और x एक्सिस पे जहां पे लाइन ये x एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पे पॉइंट हमारे पास -1 0 बनेगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप लोग स्लोप निकाल लें इस लाइन की। ये पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालने का ये फार्मूला है, वैल्यूज प्लग इन करें तो ये -1 ओवर -1 आएगा, माइनस माइनस से कट के स्लोप m1 आएगा। तो यही हमें स्लोप चाहिए था। c हमें ऑलरेडी पता है कि y जहाँ पे
लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है वो सी है, तो एम और सी की वैल्यूज इस इक्वेशन में प्लग इन करें आप लोग, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि बीटा ऑप्शन में है। तो क्योंकि हमने ये क्यों फार्मूला लगाया, वाई इंटरसेप्ट वाला, हमें यहाँ से वाई इंटरसेप्ट का पता था, तो इसलिए हमने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाया। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं अगर हमें वाई इंटरसेप्ट पता हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो रैशनल नंबर पूछ रहा है बिटवीन 2/3 एंड 5/7, तो इनके दरमियान में रैशनल नंबर पूछ रहा है, तो आप इनकी एवरेज निकाल लें, दोनों नंबर को ऐड करें और इनको 2 पे डिवाइड कर दें, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 29/42 जो कि बीटा ऑप्शन में है। 10 वाले क्वेश्चन वो कह रहा है ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, सी लेस देन 0 मतलब सी एक नेगेटिव नंबर है, अगर इसको ए लेस देन बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए से बी और बी से भी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो हमें पता है कि जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये लेस देन जो है ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 11 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, अगर हमारे पास ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली अल्फा ऑप्शन वाली प्रॉपर्टी है, तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने रिकॉल कर लेनी है। आगे जी वाले 12 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि जी इक्वल है 4/1 माइनस आयोटा, तो जी बार बेसिकली ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप लोग जिस तरह मैट्रिक के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आए हैं उनको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लें। तो ये कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बेसिकली जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, तो 4 तो रियल पार्ट है, इसका तो हम कॉन्जुगेट ले ही नहीं सकते, वो 4 ही रहेगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। मगर अगर नीचे देखें डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा, तो ये जो आयोटा का कोफिशिएंट है 1, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो आप -1 का साइन चेंज कर दें, यानी आयोटा का साइन चेंज कर दें, माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा कर दें, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट है। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, और लोगारिथम भी ज़रूर रिवाइज करें, लोगारिथम में से भी बेसिक मैथ में क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी आपको कुछ पास पेपर के 1-2 क्वेश्चंस करवाता भी हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है log 10 बेस आगे g इक्वल टू 1/5, तो आपने log 100g 5 इसकी बेस 10 है, इसको सॉल्व करना है। तो आप बेसिकली ये जो आप लोगों के पास पहले लिखा हुआ है log g इक्वल टू 1/5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, g और 1/5 की आप लोग जगह रिप्लेस कर देंगे और लॉ खत्म हो जाएगा। लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का ये तरीका होता है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये 10 है और आप g को राइट साइड पे भेज दें और 1/5 को g की जगह पे, तो अब g की ये जो वैल्यू आई है 10 की पावर 1/5, इसको आप इधर g की जगह प्लग इन करें, तो आप देखेंगे कि ये log 10 100 और इस g की जगह हम 10 की पावर 1/5 इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे और ऊपर पावर 5 है, 5 1/5 से कट जाएगा, 100 10 से मल्टीप्लाई होकर 1000 बनेगा और उसको आप लोग 10 की पावर 3 लिख लें। हमने पावर में क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगारिथम के थर्ड लॉ के तहत इस पावर को स्टार्ट में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 3। अब किसी भी एनी नंबर का लोगारिथम विद द सेम बेस, तो वो बेसिकली 1 के इक्वल होता है, तो ये log 10 इंटू 10 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आंसर आएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 इंटू log 4 256, तो अब देखें बेस में 4 है तो 256 को भी आप 4 की पावर बना लें, और ये 4 की पावर 4 हमें पता है 256 होता है। अब ये जो पावर है लोगारिथम के थर्ड लॉ के तहत ये स्टार्ट में आ जाएगी, और अगेन देखें लोगारिथम ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस ये 1 होता है, तो अब 4 और बेस में भी 4 है, इसका लोगारिथम ये 1 हो जाएगा 1, तो अब पीछे हमारे पास log 2 इंटू 4 बचेगा, और 4 को अगेन लिख लें 2 की पावर 2। पावर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेस में 2 नज़र आ रहा था हमें, तो ये 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी लोगारिथम के थर्ड लॉ के तहत, तो 2 स्टार्ट में आएगा। अगेन देखें लोगारिथम ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस ये 1 होता है, तो log 2 इंटू 2 ये 1 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। तो इस तरह आप लोगारिथम की ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक और टाइप का क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन log a प्लस 3 इक्वल है log a प्लस log 3 के, तो ए की वैल्यू बतानी है, तो आप ये जो राइट साइड पे log a प्लस log 3 इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख लें, प्लस को जो कि लोगारिथम का हमारे पास एक लॉ है, एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब ये log a प्लस log 3 या log एक दफ़ा आ जाएगा, इसको a इंटू 3 लिख लेंगे लोगारिथम के लॉ के तहत। अब log से कट जाएगा, ये दोनों तरफ एंटी लॉग जो भी आप समझ लें, तो a प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 3a के, a को आप राइट साइड पे भेजेंगे, 3a में से a माइनस होगा तो 2a आ जाएगा,
तो यहाँ से आप लोगों ने ए की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि 3/2 है। तो ये मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं जो एनटीएस नेट में, जो बेसिक मैथ में, फास्ट में, नस्ट एनईटी में आते रहे हैं। तो आप लोग इस हिसाब से अपनी रिवीजन कर लें। मैट्रिक में जो आप लोग लोगरिथम पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आए हैं, तो उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। मैट्रिसेस को भी ज़रूर रिवाइज करें। तो इस तरह से आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे मैथ के अंदर। बेसिक अलजबरा भी आप लोग देख लें। बाकी मैंने एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है बेसिक मैथ के ऊपर। मैं इस वीडियो के एंड पे उसकी एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो वीडियोज़ भी आप लोग देख लें। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। और हमारा जो 2024 सेशन के लिए बैच 1 है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रिपीटर हैं, जिन्होंने रिपीट करना है, या जिन्होंने जो अभी सेकंड ईयर में आए हैं और उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।